अमन के लिए आए, मिलकर काम करें। वज़ीर दाखिला सिंध को अपोजिशन को मशवरा, शहरियों की शिकायत पर FIR फौरी दर्ज करने का हुक्म। ज़ियाउल हसन नज्जार की गवाहान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। आज सिंध स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ पुलिस की कामयाबी के लिए पुरअज़्म। सूबाई वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। IG सिंध की ब्रीफिंग। सिंध के 40 टूल प्लाजों पर जदीद तकनीक जल्द मुकम्मल करने का इंतज़ाम। गुलाम नबी मेमन ने कहा, सिंध के 28 टूल प्लाजा पर शहर शनास कैमरे नस्ब कर दिए गए। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में 2000 कैमरे नस्ब, पुराने 500 कैमरे अपग्रेड, 325 नए भी लगाए जाएंगे। FBR में टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म ने 12 अफसरान को ओहदों से हटा दिया। ग्रेड 22 के अफसर मुकर्रम अंसारी मेंबर एडमिन पोल हेडक्वार्टर मुकर्रर। मिसेस शाह बानो, फरीद कुरैशी, तारिक मुस्तफ़ा, अहमद राव को भी एडमिन पोल में भेज दिया गया। मुबशर बेग, हैदर अली धारेजो, आजम शेख, मोहम्मद सलीम, अब्दुल वहीद का भी बतौर मेंबर एडमिन पोल तबादला। अफाक कुरैशी, खुर्शीद मुरवत की खिदमात भी मेंबर एडमिन पोल के सुपुर्द। नोटिफिकेशन जारी। गाज़ीन हज व उम्रा के लिए बड़ी खुशखबरी। कराची एयरपोर्ट की रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। गाज़मीन को जिद्दा और मदीना एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की जरूरत नहीं होगी। मैट्रिक के लिए इम्तिहानी मराकज़ की लूट, सेल सेंटर्स माफिया फिर सरगर्म। मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर इम्तिहानी सेंटर्स बनाने का इंकशाफ। कुशादा हवादार सहूलियात से आरास्ता सरकारी इमारतें नजरअंदाज। तंगो तारीख छोटी इमारत वाले निजी स्कूलों को इम्तिहानी सेंटर्स बना दिया गया। लांडी टाउन में 80 से 120 गज के स्कूल भी शामिल। नकल के हवाले से बदनाम सेंटर्स भी इस साल फिर इम्तिहानी मरकज। 3.5 लाख से ज़ायद तलबा तलबात मैट्रिक के इम्तिहान के लिए उम्मीदवार। सरकारी स्कूल्स के 73,724 तलबा भी शामिल। निजी स्कूल्स के 3.25 लाख से ज़ायद तलबा तलबात शरीक होंगे। शहर कायद में 250 इम्तिहानी मराकज़ कायम। डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का नकल की रोकथाम के लिए अहसन इक़दाम। कॉलेज के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 24 CCTV कैमरे नस्ब। प्रिंसिपल प्रोफेसर सलमान सियाल कहते हैं, कैमरे नस्ब करने का मकसद इम्तिहानात में नकल की रोकथाम यकीनी बनाना है। कराची में बेशतर सरकारी तालीमी इदारे ज़बहाली का शिकार। मखदूश इमारतें तलबा और साथी की जिंदगियों के लिए खतरा बन गई। सरकारी स्कूलों की खस्ताहाली हुकूमत की नजरों से ओझल। न्यू कराची सेक्टर 5E का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खंडर का मंजर पेश करने लगा। स्कूल में फर्नीचर है, ना बुनियादी सहूलियात। इलाका मकीन कहते हैं, नशे के आदी अफराद जंगले और खिड़कियां भी चोरी करके ले गए। निजी स्कूल की गैर कानूनी पार्किंग शहरियों के लिए दर्दे सर बनने लगी। बलोचपुल से कोरंगी कॉसवे तक गाड़ियों की लंबी कतारें मामूल। ट्रैफिक पुलिस भी पार्किंग खत्म कराने में नाकाम। SO महमूदाबाद ने ट्रैफिक जाम पर शहरियों को बर्दाश्त का मशवरा दे डाला। शहरी कहते हैं, निजी स्कूल की पार्किंग से ट्रैफिक जाम रहता है, रोजाना दफाते जाने में ताखीर होती है। देखो ना, अगर ये गाड़ी इधर खड़ी है, अगर ये गाड़ी सही नहीं खड़ी हुई तो आप इसको आगे लगाओ ताकि ट्रैफिक को आने जाने का रास्ता मिले। अगर किसी को समझाओ तो वो बोलता है, भाई मेरी गाड़ी खड़ी है, आप अपनी गाड़ी आगे करो। 10% बच्चों को मुफ्त तालीम ना देने पर स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। सिंध भर में 1154 स्कूल्स का मुआयना। महकमा तालीम ने 54 निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन रोक दी। सूबे में 25,735 तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। डायरेक्टोरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की रजिस्ट्रार रफिया मल्ला ने कहा कि फ्रीशिप और स्कॉलरशिप के कानून पर रूह के मुताबिक अमल चाहते हैं। 10% बच्चों को मुफ्त तालीम देने तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। दूसरे मरहले में ऐसे स्कूल्स पर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का जेलों को लोड शेयरिंग फ्री बनाने का सेंट्रल वेमन और लांडी जेल को सोलर पर मुंतकिल करने का काम शुरू। सूबे भर की जेलों पर सोलर पैनल लगाने का ऐलान। सूबाई वजीर जेलखाना जात हसन अली जरदारी ने कहा, 200 से 600 किलोवाट के सोलर सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। बैरक्स में पंखे सोलर पैनल पर मुंतकिल किए जाएंगे। बच्चों खवातीन जेल में मशीनरी और क्लासेस रूम को भी सोलर पैनल पर मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अमले की हड़ताल। क्लियरेंस सर्टिफिकेट ना मिलने से
पोर्ट पर सैकड़ों कंटेनर्स फंस गए। मुलाजमीन बोनस और दीगर मुराद ना मिलने पर सरापा एहतजाज। PSQCA के दफातर में कलम छोड़ हड़ताल के बैनर आवेजा। साबिक नायब सदर FPCCI खुर्रम एजाज कहते हैं 2 दिन से फर्टिलाइजर्स, खुर्दनी तेल और दीगर सामान क्लियर नहीं हो रहा। सामान नहीं भेजा गया तो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को डैमेज कीमत में करोड़ों का नुकसान होगा। तर्जुमान PSQCA का मामला जल्द हल करने का इंदिया। कराची में पानी का शदीद बहरान, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। औरंगी टाउन सेक्टर 12L और मेट्रोवल में पानी की किल्लत, पानी की अदम फराहमी के लिए खवातीन का सबर जवाब दे गया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। कहा महंगाई के दौर में महंगा टैंकर कैसे खरीदें। पानी जो आता है 15-16 दिन के बाद आता है और उसमें भी यही होता है कि कभी नहीं आता तो प्रॉब्लम हो जाती है। 3 दिन जो है 1-2-4 पैसे वाले वही खरीदते हैं, बाकी गरीब तो कोई नहीं खरीदेगा टैंकर। पानी की इतना जरूरत है, पानी के टैंकर इतने महंगे आ रहे हैं, अब घर का पूरा करें या पानी का हम पूरा करें। मेयर कराची तजावुजात खत्म कराने के लिए मुतहरिक। रोड कटिंग पर दफा 144 जल्द नाफिज करने का फैसला। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तजावुजात वाले इलाकों की निशानदही। हुसैनाबाद, फूड स्ट्रीट, अल्लाहवाला चुरंगी, नॉर्थ कराची और लियाकताबाद सुपरमार्केट में तजावुजात। हैदरी, फूड स्ट्रीट ब्लॉक, एच नॉर्थ, नाजमाबाद, सिंधी होटल पर भी तजावुजात। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा MA जना रोड, सदर रीगल, मोबाइल मार्केट से भी तजावुजात खत्म करें। बोरी बाजार और जिला जनूबी के दीगर इलाकों से तजावुजात खत्म की जाएंगी। शायरा फैसल पर किसी भी किस्म की तजावुजात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साइट एरिया की फैक्ट्री के बाहर से पार्किंग खत्म करके दरख्त लगाने पर जोर। तबाहाल ग्रीन बसों की बहाली का मिशन। लाहौर से तैयार बसें KMC हेडक्वार्टर पहुंचा दी गई। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ग्रीन बसें जल्द दोबारा सड़कों पर आएंगी। 25 करोड़ की लागत से 2009 में 50 CNG बसें साबिक नासिब ने स्वीडन से मंगवाई थी। मासी में कायदाबाद से टावर तक चलाई जाती थी। मेयर कराची ने कहा कराची में सिंध हुकूमत ने आलमी तर्ज की ट्रांसपोर्ट मुहैया कर दी। KMC के पास मौजूद बसें भी पीपल्स पार्टी के विजन के तहत सड़कों पर होंगी। FB एरिया ब्लॉक 19 का बस टर्मिनल आबाद होने से पहले ही उजड़ गया। 2.5 करोड़ का मंसूबा 3 करोड़ रुपए में मुकम्मल किया गया था। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया ने मंसूबा लावारिस छोड़ दिया। सिक्योरिटी अमला गायब, नशावर अफराद ने धावा बोल दिया, मटीरियल चोरी कर लिया। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह कहते हैं बस स्टैंड बाज़ाब्ता तौर पर हमारे हवाले नहीं किया गया, इसलिए कुछ करने से कासिर हैं। बल्कि उनसे कहा कि इन रिटर्न फॉर्मल अंदाज में इसको दें ताकि इसको हम प्रॉपर वे में फिर इसको संभालें, इसकी देखभाल भी करें। लेकिन सरे दस्त स्टिल अब तक कोई चीज़ की फॉर्मल हमारे पास नहीं आई है कि ये गुलबर्ग के हैंड ओवर। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी अब बेरोजगारों को नौकरियां भी दिलवाएंगे। गवर्नर सिंध ने रोजगार स्कीम का ऐलान कर दिया। कामरान किशोरी की साहिब हैसियत अफराद से ताउन की दरख्वास्त। कहा बहुत से लोग माली वसाइल न होने की वजह से परेशान हैं। लोगों के पास तालीम है मगर रोजगार और वसाइल नहीं है। रोजगार स्कीम के हवाले से मुख्तलिफ NGO से भी राब्ता हुआ। कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें की हैं। हॉकर्स की जानिब से बाग इब्न कासिम से मुतसल अराजी की मलकियत हासिल करने की कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने अलॉटमेंट मनसूखे का KDA का फैसला 19 साल बाद दुरुस्त करार दे दिया। हाईकोर्ट का फैसला तफवीज़ करदा दायरा इख्तियार से बाहर करार दे दिया। रिफाई प्लॉट को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बाग्स मैदान मुकामी आबादी और शहरियों के लिए मुख्तस हैं। अदालत रिमार्क्स 1984 में बाग इब्न कासिम से मुल्हिका 350 प्लॉट्स मुतल्लिक लोगों को अलॉट किए गए थे। जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी के 600 आरसी मुलाजमीन की मुस्तकिली की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए सरकार और पार्लियामान का काम हम नहीं करेंगे। कानून अगर मुस्तकिली की इजाज़त देता है तो बताएं। सरकारी इदारों की बहुत बुरी हालत है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां किए जा रहे हैं।
PIA को देखें इतना बड़ा स्टाफ बढ़ दिया, बोझ बढ़ता चला गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा तमाम जामियात में 6 माह से ज्यादा एडॉक पर भर्ती पर पाबंदियां होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सबने मजाक बनाया हुआ है। 10 साल से केस से इल्तवा फिर इल्तवा मांग रहे हैं। महकमा औकाफ की वकील के इल्तवा मांगने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बहरम सखर में महकमा औकाफ और शहरियों में जमीन की मलकियत का तनाज़ा। इल्तवा मांगने पर वकील पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क दिए ये कोई सिविल कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट में भी इल्तवा नहीं मांगना चाहिए। फिर कहा जाता है 20 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस इल्तवा का शिकार है, वकील अपने पेशे की बेइज्जती ना करें। अदालत ने महकमा औकाफ की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। डॉक्टर सईद कुरैशी की बतौर वाइस चांसलर द यूनिवर्सिटी तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मजाज अथॉरिटी गवर्नर ने सईद कुरैशी की समरी मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए सईद कुरैशी की साबका 4 साला मुद्दत तो खत्म हो चुकी, आप दूसरी तकरीरी को चैलेंज करना चाहते हैं तो नई दरख्वास्त दायर करें। कानून में लिखा है मौजूदा प्रोफेसर्स में से इंतखाब होगा। सईद कुरैशी तो रिटायर्ड हो गए थे तो इन्हें कैसे तकर्रुर किया। चीफ जस्टिस का इस्तिफसार एडवोकेट जनरल ने मुतलका दस्तावेजात पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा मजीद केस मुलतवी नहीं कर सकते, आप अभी हिदायत लेकर बताएं हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। वज़ीर आला सिंध से UNDP की असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह और गिनी विकना राजा के दरमियान सलाम और तास्कीन की बहाली पर गुफ्तगू। मुलाकात में UNDP के सिंध में जारी मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। जारी मंसूबों में पायदार तरक्की, नौजवानों की तालीम और रोजगार शामिल। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सलाम और तास्कीन के घरों की तामीर का काम जारी है। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ने कहा सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली में सिंध हुकूमत के साथ हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ। होलसेल मार्केट में 2.5 नंबर आटा 6 और फाइन आटा 4 रुपए किलो दस्तयाब होगा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का रोटी भी सस्ती करने का मुतालबा। मेरा ख्याल है कि आटे की कीमतें और कम होंगी। फाइन आटा जिसके रेट अभी 122 हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसको 10 रुपए किलो कम होना चाहिए। सरकारी कीमतें नजरअंदाज। कराची में LPG 260 से 280 तक फरोख्त होने लगी। सरकारी कीमत 257 रुपए मुकर्रर। दुकानदारों का कहना है मुख्तलिफ कंपनियां गैस फराहम कर रही हैं, कीमतें भी मुख्तलिफ हैं। गवर्नर सिंध की बैसाखी के त्यौहार में शिरकत। सिख बरादरी के हमरा केक काट कर तकरीब का मजा दोबाला कर दिया। कामरान टिसोरी का कहना था कि पाकिस्तान एक गुलदस्ते की मानिंद है, यहाँ तमाम अकलीतें खुशी से रहती हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम मज़ाहिब के लिए खुले हैं। फौती कोटे पर मुलाजमीन की जल्द भर्ती और शफाफियत के लिए कमेटी कायम। चेयरमैन वज़ीर आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी अमल दरामद और स्पेशल सेक्रेटरी खजाना मेंबर के तौर पर शामिल। कमेटी दौरान मुलाजमत वफात पाने वालों की औलाद को फौरी मुलाजमत पर भर्तियों की यकीनी बनाएगी। सिंध हुकूमत का 1 मई को आम तातील का ऐलान। यौम मजदूर के मौका पर सूबे भर में तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। तकरीब में मजदूरों से इज़हार यकजहती किया जाएगा। एक्सपो सेंटर में फर्नीचर की नुमाइश MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने इफ्तिताह किया। 50 ब्रांड्स की मसनूआत 40% रियायती कीमतों पर दस्तयाब। घरेलू, दफ्तरी और आउटडोर इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया भी तवज्जो का मरकज। फारूक सत्तार का फर्नीचर को सनत का दर्जा देने का मुतालबा। सबसे पहले तो मैं इस बात को इंतहाई खुश आइंद करार दूंगा, लोगों को मायूसी से निकालना
और उम्मीद के चिराग रोशन करना, ये अपनी जगह पर खुद एक बहुत हिम्मत, हौसले और एक बड़े मजबूत अज़्म की अलामत है। मलिर फ़याम सोसाइटी के निजी स्कूल में कुतुब मेला मुख्तलिफ पब्लिशर्स की जानिब से 6 स्टॉल्स लगाए गए। बुक फेयर में फिक्शन, तारीख, आर्ट बुक समेत दीगर किताबें मौजूद। तालिब इल्मों ने कुतुब मेले में खूब दिलचस्पी जाहिर की। मेले में रुकने सिंध असम्बली फारूक फरहान की भी शिरकत। प्रिंसिपल जुनैद अहमद का कहना था कि मेला सजा है ताकि तुलबा में कुतुब बीनी का रुझान पैदा हो।